देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। प्रदेश की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते बढ़ती बेरोजगारी व महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करते हुए सपाइयों ने सोमवार को फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज तहसील पर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सुबह करीब 11 बजे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष डीपी यादव के नेतृत्व में सपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ता एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पर पहुंचे और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से काफी पुलिस बल तैनात रहा। ज्ञापन सौंपने के दौरान सपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में सभी तहसीलों पर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, बीजेपी सरकार में कोरोना संकट काल में जो कोरोना के केस बढ़े, इससे इनकी हताशा भारतीय जनता पार्टी की दर्शाती है। और जो बेरोजगारी, किसान विरोधी नीतियां, जो कल एक अध्यादेश पास किया गया, वो किसानों के किसी समूह से, विपक्ष से, किसी से न सलाह लेके इस समूह को पास किया। ये किसान विरोधी सरकार है। किसान और छात्रों को ये नतमस्तक की स्थिति में खड़ा कर दिया है कि किसान इस समय इस हाल में उसकी किसान की लागत का वाजिब मूल्य नहीं मिल पा रहा है। और इस समय जो मंडियां तोड़ने का काम सरकार कर रही है इसमें इस समय किसान मंडी के बाहर भी किसान कहीं भी बेच सकता है। लेकिन हमारे किसानों की दशा, हमारे छोटे छोटे किसान हैं जिनकी स्थिति इतनी नहीं है कि जो बाहर मंडियों में बेचे, जिसका 20 बोरा है, जिसका 30 बोरा है, 40 बोरा, क्या ये जाके नागपुर में बेचेंगे, बम्बई में बेचेंगे या गुजरात में बेचेंगे? इनका माल तो सिरसागंज मंडी में या अन्य जो भी मंडियां संबंधित हैं वहाँ बेचते हैं। तो इसके बाद इससे सबसे ज़्यादा बड़ा लाभ बिचौलियों को और पूंजीपतियों को होगा, किसानों को नहीं। हमारी मांग है कि जो इस समय महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगारों के प्रति लोगों का उदासीनता है, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है। सरकार ने इस समय संविदा पर जो नौकरी लगाने का काम जारी किया था कि 5 साल के बाद 60% अंक लाएंगे तो पुनः संविदा पे बने रहेंगे, नहीं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। हम इसका विरोध करते हैं, इसे सरकार वापस ले और 50 साल में जो नौकरियां जिन लोगों को छुट्टी दी जा रही है कि 50 साल हो गई, इनको निकाल दीजिए और नए लोगों को ले लेंगे। इसका भी हम विरोध करते हैं सरकार से। राज्यपाल महोदय के माध्यम से हम ये मांग भी करते हैं कि अध्यादेश को सरकार वापस ले। दूसरी मांग हमारी ये है कि इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, इसको सरकार बंद करे। महिलाओं के प्रति अत्याचार, बच्चियों के प्रति जो बलात्कार, अत्याचार चल रहा है, इसे ये बंद करे। और फर्जी मुकदमे जो जानबूझ के इस समय समाजवादी पार्टी के नेताओं पे और कार्यकर्ताओं पे लगाए जाए, इसे बंद करे। और जो SC ST के हमारे जो छात्र हैं, जो BEd और अन्य संस्थानों में जिनको फीस प्रतिपूर्ति गवर्नमेंट करती थी, उसे पुनः बहाल करे। और आरक्षण को हटाने का जो काम कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से सरकार हमारे आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है। हम सभी समाजवादी साथी इसका घोर विरोध कर रहे हैं और हम लोगों को एक धरना प्रदर्शन है, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सभी साथी इस आंदोलन को बड़ी तैयारी आज हम जारी करेंगे। यहाँ भी बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये हमारी चेतावनी सरकार। समाजवादी पार्टी मतलब जो आज जो धरना प्रदर्शन आपकी तहसील पर हो रहा है, ये किस कारण और किस वजह से किया जा रहा है? समाजवादी पार्टी प्रसपा द्वारा या समाजवादी पार्टी द्वारा, किसके द्वारा ही किया जा रहा है? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी के आह्वान पर ये किसान का जो उन्होंने MSP जो लागू किया, वो MSP कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी मंडी में अभी तक 1 कुंटल बाजरा, 1 कुंटल मक्का कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नहीं खरीदी गई। लेकिन ये कहते हैं कि MSP लागू की है, MSP नहीं हटाएंगे। MSP तुम नहीं हटाओगे, लेकिन उसको लागत मूल्य से 50% आप अधिक मूल्य पर आप खरीदने के लिए जो है वायदा आप कर रहे हैं। आप घोषणा पत्र में दे रहे हैं कि हम देंगे। किसान की दूनी आय की आप बात कर रहे हैं। जब दूनी आप आय की बात कर रहे हो तो आप बिजली का बिल आप बढ़ा रहे हैं, आप जो है डीजल पेट्रोल पर पैसा बढ़ा रहे हैं, और जो NSP है उस पर भी जो है आप किसानों का कोई भी आप जो है खरीद नहीं रहे। जहाँ 2150 रुपये कुंटल का बाजरा का भाव है, वहाँ आज बाजरा का भाव क्या है? 1800 रुपये कुंटल का जो है आपका जो मक्के का भाव है, आज मक्का क्या भाव है? तो किसान को गुमराह कर रहे हैं ये, और ये कहते हैं हम किसानों का हम बहुत भला हम कर रहे हैं।
हम किसानों का हम जो है हम बहुत कुछ मतलब कर रहे हैं, हम उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं। आप किसानों के न तो लड़कों को आप शिक्षा की कोई व्यवस्था कर रहे हैं और न ही जो है किसानों की आप जो है लागत मूल्य जब तक नहीं आप कम करेंगे और उसका प्रोडक्शन का जो है आप लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो आप दूनी आमदनी कैसे हो जाएगी? आमदनी तो तभी होगी जब हम किसान का उत्पादन हुआ माल उच्च रेट पर मिले। यदि हमें रेट भी नहीं मिलेगी, जो लागत मूल्य उसका भी हमें जो है मूल्य नहीं मिल रहा। आप जो है यही मेरा तात्पर्य है कि जो वर्तमान सरकार, जो केंद्र की सरकार और जो है केंद्र और उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार, ये दोनों जो है किसान विरोधी सरकार हैं। ये सरकार जो है किसान, विद्यार्थी, बेरोजगारी, आज बेरोजगारी की सारी सीमा तोड़ दी। आज जो है तुम्हारी जो है जो ये कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, ब्लॉक से लेकर और ऊपर तक कहीं पीपी किट नहीं, कहीं दवाएं नहीं, कहीं व्यवस्थाएं नहीं, कहीं जांच की सुविधाएं नहीं, कहीं कोई तरह से आप देख लिए कानून व्यवस्था में कहते हैं कि हमने पाक साफ सरकार हम दे रहे हैं। कहाँ कहीं कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर जो है साफ सुथरी छवि दिखाई दे रही हो सरकार की। हर नीति कोई नीति हो, आज जो है उन्होंने अपने जो है एक इंडस्ट्री की घोषणा की। इंडस्ट्री की ये घोषणा इनकी नीति थी, ये समाजवादी पार्टी की नीति थी कि इंडस्ट्री लगे। ये समाजवादी पार्टी का एक उद्देश्य था कि हमारा देश आगे बढ़े। ये भाजपा की केवल तो है ये ब्रजवादी और धर्म और राजनीति, जाति पर राजनीति कर रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाजवाद की जो है राजनीति की है। उन्होंने देश के उत्थान के लिए राजनीति की है। उन्होंने जो है आने वाले जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा देने की बात की है। उन्होंने हमेशा जब भी है तो समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की थी, बेरोजगार रोजगार देने की थी। आज जो है बीजेपी की सरकार बन गई है। हम आप सब लोग गवाह हैं। एक बता दो कहीं किसी विभाग में कई नियुक्तियाँ की हो, एक विभाग कोई बता दी जिसमें नियुक्तियाँ की हो। आंकड़े दिखा देते हैं कि हमने इसमें इतनी नियुक्ति की, कहीं कोई बता तलपा ही नहीं। आज 5 साल जो है मतलब जो है जो संविदा का वो तो यू टर्न कर चुके, लेकिन उनका कोई है कोई उनका कोई उद्देश्य, कोई नीति है? न तो जो है किसान विरोधी है इनकी नीति है, छात्र विरोधी है, बेरोजगारी नीति है। कहीं भी आप कहीं बताइए एक इंडस्ट्री कहीं लगी हो? ये इन्होंने वायदा किया था अपने घोषणा पत्र में हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। एक कहीं रोजगार दिया हो तो बता दें कि इन्होंने जो है एक लोगों को किस विभाग, जो विभाग में पद थे वो भी पद समाप्त कर दिए। आप तो जानते हैं शिक्षा विभाग में देख लीजिए, आप जो है कई कॉलेज का ही उदाहरण देख लीजिए, ये सामरी कॉलेज है आपका, कहीं भी आप देख लीजिए हर विभाग में उन्होंने जो है पद समाप्त किए। कहीं नियुक्ति नहीं दे रही, बेरोजगारी भी दुखी है, किसान दुखी है और जो है हम तो ये कहते बेचारा गरीब लोग बिल्कुल दुखी है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसके विरोध में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हम लोग उनको जो है आज ज्ञापन देंगे कि सरकार सही रास्ते पर चले, जनहित के कार्य करे, राष्ट्र हित में काम करे, जात को देखकर, धर्म को देखकर राजनीति न करे। राजनीति हमेशा जो है समाज के आधार पर होती है, समाजवाद के आधार पर जो है राजनीति करते हैं। अन्याय के खिलाफ हम लोग जो है जो न्याय मिलाने के लिए, न्याय के लिए हम लोग ये धरना ज्ञापन वगैरह जो हम लोग समाजवादी लोग हैं। आदरणीय मामा हमारे जो है पूर्व अध्यक्ष श्री रामसेवक यादव जी हैं, ये जो है वरिष्ठ नेता हम सब लोग आए हैं और आज जो है एसडीएम साहब को हम ज्ञापन देंगे। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता आशीष उपाध्याय के साथ निर्विकार उपाध्याय की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।